Bismillahirrahmanirrahim. I am Sufyan from the readers. Today we are going to discuss physics, class 10, chapter 13, electrostatics. हम आज इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि कुछ टॉपिक आपको इसमें नज़र आ रहे हैं। तो आज हम जो स्पेशल टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट्स कुछ पहले आप चीज़ें पढ़ चुके हैं, जिस तरह एक मैग्नेटिक फील्ड होती है एक मैग्नेट की वजह से। इस तरह आपने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फील्ड, वो दो मैसेज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इस तरह तीसरी एक फील्ड है, वो है इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है चार्ज की वजह से। चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आ रही है। ये आपको चार्ज दिया गया है, चार्ज क्यू, इसे हम फील्ड चार्ज कहते हैं बेसिकली। अब ये जो आपको डायग्राम में नजर आ रही है, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, तो ये जो आपको एरो नजर आ रहे हैं बेसिकली ये इसकी फील्ड है। अब ये किसकी फील्ड है? ये एक फील्ड चार्ज की फील्ड है। बेसिकली ये एक बड़ा लाइट चार्ज होता है और इस फील्ड के अंदर जब कोई और बॉडी आती है तो वो ये उसको अट्रैक्ट कर सकता होता है या उसको रिपेल कर सकता होता है। दूसरा जो चार्ज है इसे हम क्यू नॉट, उसको टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। तो इसको इसलिए टेस्ट चार्ज कहते हैं कि हमने देखना ये है कि क्यू की वजह से इस क्यू नॉट पे कितनी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। अब क्यू नॉट इसे टेस्ट चार्ज इसलिए भी कहते हैं कि ये इसका मैथ जो है ना होने के बराबर होता है, यानी इसकी फील्ड आप उसको निगलेक्ट भी कर सकते होते हैं। तो अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिकल फील्ड। अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब लाइट चार्ज है, ये कॉल इट अ टेस्ट चार्ज, इज ब्रॉट नियर अ चार्ज क्यू, हम इसको एक चार्ज क्यू के पास लेके आते हैं जिसे आप फील्ड चार्ज भी कहते हैं। स्पेस में पड़ा हुआ है, द चार्ज क्यू नॉट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, चार्ज क्यू नॉट पे एक फोर्स लगेगी चार्ज क्यू की वजह से। द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अब ये क्यू जो है क्यू नॉट पे कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा ये डिपेंड करता है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस पे। अगर इनके दरमियान डिस्टेंस कम है तो इन पे जो है वो क्यू जो है क्यू नॉट पे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा लगाएगा। अगर इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया है तो इसकी जो फोर्स है आस्ता वो कम हो जाएगी। इफ द चार्ज क्यू नॉट इज मूव्ड अवे फ्रॉम क्यू, ये वही बात है कि अगर हम क्यू नॉट को क्यू से दूर ले जाएं, द फोर्स वुड डिक्रीज टिल एट द सर्टेन डिस्टेंस, थोड़ी फासले तक ये फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। द फोर्स वुड बी प्रैक्टिकली रिड्यूस टू जीरो, यानी थोड़ी देर बाद मजीद क्या होगा, ये प्रैक्टिकली फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये बनता है कि अगर क्यू नॉट जो है क्यू की रेंज में है, उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड में है, तो उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगी। जितना ज़्यादा पास है उतनी ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जितना आप उसको आस्ता आस्ता दूर करते जाएंगे ये फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है ये आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। और जो आप क्यू नॉट को क्यू से दूर लेते जाएंगे तो ये फोर्स आस्ता आस्ता प्रैक्टिकली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देन द चार्ज क्यू नॉट इज देन आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज क्यू। इसका मतलब ये भी होता है कि जब क्यू नॉट पे फोर्स नहीं लग रही कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका मतलब ये है कि जो क्यू नॉट है वो क्यू के हल्का से उसके जो एक जो रीजन होता है उससे बाहर निकल गया हुआ है, अब उसकी फील्ड में नहीं रहा है। The region of space surrounding the charge Q in which it exerts a force on the charge Q naught is known as electrical field of the charge। वो इलाका जिसमें चार्ज Q जो है वो Q naught पे एक फोर्स लगाता है वो उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है। Thus the electrical field of the charge is defined as the electrical field is the region around the charge it exerts electrostatic force on another charge। इसकी बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये आपको एक चार्ज नज़र आ रहा है प्लस क्यू, जिसे आप एक फील्ड चार्ज कहते हैं। ये जो क्यू नॉट है ये आपका टेस्ट चार्ज है। अब देखिए जो क्यू है ये पॉजिटिव है, क्यू नॉट को भी यहाँ पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। क्यू जो है ज़ाहिर बात है क्यू नॉट पे एक फोर्स
ऑफ रिपल्शन लगा रहा है। रिपल्शन इसलिए लगा रहा है कि दोनों पे चार्ज सेम है, सेम चार्ज दोनों अगर पॉजिटिव है तो फिर प्लस क्यू क्या करेगा, इस क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये एक यहाँ पे आपको इस डायग्राम में आपको फोर्स नजर आ रही है कि जो प्लस क्यू है वो क्यू नॉट पे फोर्स तो लगा रहा है लेकिन ये रिपल्शन वाली लगा रहा है। तो आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। The strength of an electrical field at any point is in space is known as electrical field intensity. The strength of an electrical field, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है स्पेस के अंदर उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। In order to find the value of electrical intensity at a point, अगर हमने किसी खास पॉइंट पे हमने अगर इंटेंसिटी मालूम करनी है किसी चार्ज की, इन द फील्ड में द चार्ज क्यू प्लस क्यू विल प्लेस अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे हमने इंटेंसिटी चेक करनी है ना प्लस क्यू की, उस पॉइंट पे हमने क्या करना है, क्यू नॉट को रख देना है। इफ एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू, अगर एफ एक फोर्स लग रही है क्यू नॉट पे, ये जो एफ फोर्स किसकी लग रही है, ये प्लस क्यू की लग रही है क्यू नॉट पे, द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी वुड बी गिवन। तो फिर क्यू प्लस जो क्यू है वो क्यू नॉट पे कितनी फोर्स लगाएगा, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ई यहाँ इसका मतलब इंटेंसिटी है, एफ वो फोर्स है जो ये क्यू जो है क्यू नॉट पे लगा रहा है, और क्यू नॉट बताते को देखिए ये चार्ज है जिसे हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। तो ई इज इक्वल टू है एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि जब क्यू नॉट अगर चार्ज छोटा होता जाएगा मजीद, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है जो क्यू की वो बढ़ती जाएगी। या अगर फोर्स प्लस क्यू की बढ़ रही है तो इसका मतलब ये होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज, किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन हम कर सकते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो किसी खास पॉइंट पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रही है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। अब इसका यूनिट जो है हमें इसका यूनिट भी मालूम करना है फार्मूले से। फार्मूला हमने इसका पढ़ा है एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। इस हिसाब से इसका यूनिट क्या बनेगा, एफ का हमने यूनिट पढ़ा हुआ है न्यूटन, और जो क्यू का यूनिट होता है उसे कहते हैं कूलम। तो इसका यूनिट बनेगा इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी द न्यूटन पर कूलम। अरेंजमेंट ऑफ अ चार्जेस इज नोन एट सम पॉइंट। कहता अगर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड का पता है, जो हमने अरेंजमेंट लगाई है किसी खास पॉइंट पे, द फोर्स ऑन एनी पार्टिकल विद चार्ज क्यू एट दैट पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड। उस पॉइंट पे हम चार्ज क्यू की वजह से जो फोर्स लग रही है वो मालूम कर सकते हैं। एफ फोर्स है, क्यू चार्ज है, ई इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है। एफ इज इक्वल टू क्यू ई के इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बीइंग अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जिस तरह पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रही है, जिस डायरेक्शन पे लग रही है, इसकी वही डायरेक्शन होती है। इफ द टेस्ट चार्ज इज फ्री टू मूव, अगर टेस्ट चार्ज मूव करने के लिए फ्री हो, इट विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा। तो स्टूडेंट आपका जो होमवर्क है वो आपने इसको दोनों टॉपिक इलेक्ट्रिकल फील्ड और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है इनको मुकम्मल तौर पे याद करना है।